वेलकम टू चैनल टैटू फॉर IQ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? वो भी बहुत अच्छे चल रही होगी। और बहुत सारे एग्जाम हमारे होने वाले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ ADPO की भी वैकेंसी आ गई है और उत्तराखंड APO का एग्जाम है ही है हमारा। MP ADPO भी दिसंबर में है और राजस्थान जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, सारे एग्जाम्स हमारे लाइन अप हैं। तो अब तो पढ़ाई हमारी अच्छी हो रही होगी और सबकी अच्छी हो रही होगी। सो ये हमारी जो वीडियो लेक्चर है ये स्पेशल उत्तराखंड के लिए हमने चला रखी है। IPC की इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना दी है, जो हमारे उत्तराखंड में दे रखा है कि IPC के टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला टॉपिक है उसका जनरल एक्सेप्शन एंड दूसरा टॉपिक है उसका कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पर डे एक वीडियो मिलती जाएगी। लेकिन अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर हमारी पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं जिसकी फीस बहुत नॉमिनल है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 7500110314। और आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सो अपने हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड APO में मेन टॉपिक है वो जनरल एक्सेप्शन से स्टार्ट है, जो चैप्टर 4 IPC में है, जिसे हम डिफेंस भी बोलते हैं। जनरल एक्सेप्शंस 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप प्लीज उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो अपने हम आज के टॉपिक पे आते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में खत्म किया था स्टेजेस ऑफ क्राइम पे, कि क्राइम में कितनी स्टेज होती है। 4 स्टेज होती है, जिसमें पहले स्टेज क्या है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। 4 स्टेज होती है। तो आज मैं उसको आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ से आपके पक्के हैं, 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हैं और आपको हर एग्जाम में यहाँ से इस पार्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटेंशन की बात आती है। इंटेंशन के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि इंटेंशन क्या होती है। इंटेंशन मेंसरिया की बात करता है। मेंसरिया की भी वीडियो बना रखी है हमने। सो इंटेंशन जनरली क्या होता है कि इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। जनरली इंटेंशन विदाउट एनी एक्ट इज नॉट पनिशेबल। जब तक हम कोई एक्ट नहीं करते तब तक इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम हमारी कोई मन में हम अपने कुछ भी ख्याली पुलाव पकाते रहे, कोई भी इंटेंशंस बनाते रहे। आज हमारी किसी से लड़ाई हुई, हमने सोचा कल हम इसको गोली मार देंगे, हमारी इंटेंशन है, बट सुबह होते होते हमारा मूड चेंज हो गया। तो जनरली इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। बट कुछ केसेस में इंटेंशन पनिशेबल होता है, बिकॉज उसमें हमारा ख्याल, ऐसा प्रिजम्पशन नहीं है कि हमारा ख्याल रात को सो के सुबह बदल जाएगा। वो कौन सी कंडीशन है? क्वेश्चन यही से आता है कि वो जनरली इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है कि इंटेंशन पनिशेबल होता है, यस और नो। तो आप इसका आंसर टिक कर जाएंगे नो। बट किस कंडीशन में इंटेंशन पनिशेबल होता है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेंगे। तो वो क्वेश्चन हमारा ये है कि 4 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, 4 एक्सेप्शंस हैं जिसमें सिर्फ ओनली इंटेंशन पनिशेबल होता है विदाउट एनी एक्ट। ठीक है, 4 एक्सेप्शंस हैं जो इंटेंशन पनिशेबल विदाउट एनी एक्ट। सो उसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं आपको दिख रहा है, ये आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसमें पहला है इंटेंशन टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, सेक्शन 121 टू सेक्शन 123। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि खुद ही पढ़ रही है। एक्चुअली जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ूंगी जब भी आपको बता पाऊंगी। अगर मैं ऐसे सिर्फ बोलती रहूंगी, अगर ऐसे सिर्फ बोल के वीडियो बनानी है तो मैं एक जगह बैठ के भी वीडियो बना सकती हूँ, बट बोर्ड पे अगर मैं लिखूंगी, पढ़ूंगी, अंडरलाइन करूंगी, जब भी आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो पहला एक्सेप्शन इसका क्या है? इंटेंशन टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, सेक्शन 121 टू सेक्शन 123 है ये। सेकंड सेडिशन 124, राजद्रोह। ओके, सेकंड क्या है? सेडिशन है 124। थर्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A एंड 120B। और फोर्थ क्या है? असेंबली फॉर डकैती 402 IPC। अब ये कैसे पनिशेबल है? अब हमने इंटेंशन बना, पहले हम जैसे इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि भाई कल ना हमें ये करना है, सेडिशन करना है, तो ये पनिशेबल मानी जाएगी। हमने ऐसा इंटेंशन बनाया है क्यों? ये तो बहुत क्राइम है ना। और हमने किसी के घर में डकैती डालने का प्लान बनाया तो हम उसके लिए प्रिपरेशन भी करेंगे। अभी आगे प्रिपरेशन वाला पॉइंट भी आएगा कि हम उसके लिए बोरे मंगाएंगे, रस्से मंगाएंगे, उसके घर में ट्रेसपास करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंशन पनिशेबल होता है। जनरली इंटेंशन नॉट पनिशेबल, बट 4 एक्सेप्शंस जहाँ पे इंटेंशन पनिशेबल होता है। वो 4 एक्सेप्शंस कौन से? ये हैं, वेज वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट 121 टू 123, ठीक है, सेडिशन 124, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A एंड 120B एंड असेंबली फॉर डकैती 2402। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? किसी के बारे में षड्यंत्र रचना, किसी भी चीज की कॉन्स्पिरेसी करना। आजा भाई, एक बात बताता हूँ, वो ना फलाना रोज फलाने रास्ते से गुजरता है, तो कल हम उसे वहां पे दबोच लेंगे, वो सोने की चेन वेन पहन के रखता है। सो ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। हमारा जो स्टेजेस ऑफ क्राइम का मेन सेकंड टॉपिक है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसी चीज की प्रिपरेशन करना होता है। जनरली प्रिपरेशन इज आल्सो नॉट पनिशेबल इन IPC, बट
बट जो लोकस होता है, लोकस ऑफ द क्राइम होता है, वो ये माना जाता है कि मतलब कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो बार बार रिपीटेंट होगा, वो रिपीट करेगा, मतलब चीजें के मन में चीजें आ रही हैं, एक बार कोई चाकू की धार दे रहा है, फिर चाकू रख दे रहा है, फिर उसके मन में आया नहीं अब मैं इसकी धार दे देता हूँ, वो कल खत्म ही कर दूंगा खल्लास, फिर वो चाकू की धार बना रहा है, ये हो गई प्रिपरेशन बार बार करना, ठीक है। बट जनरली प्रिपरेशन नॉट पनिशेबल, बट एक्सेप्शंस इसमें भी है। इसमें क्या एक्सेप्शन है, इसमें भी 4 एक्सेप्शन है जो हम बात करते हैं। पहले प्रिपरेशन, वही जो पहला हमारा उसमें था इंटेंशन में, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, सेक्शन 122 है, स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है यहाँ पे, वहाँ पे 121 टू 123 के बीच में था। एंड सेकंड, प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रिडेशन अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी, सेक्शन 126। आप जो सेक्शन के मैं नाम ले रही हूँ ये आप पढ़ लीजिएगा। और फिर थर्ड आता है प्रिपरेशन एंड पोजीशन ऑफ काउंटरफेट कॉइंस एंड फॉल्स वेट, 232 एंड 236। ये जरूर आता है, ये क्वेश्चन पक्का 1 नंबर का आता है कि काउंटरफेट कॉइन किस सेक्शन में दे रखे हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 232 एंड 236। एंड ये भी आ जाता है कि प्रिपरेशन एंड पोजीशन ऑफ काउंटरफेट कॉइंस एंड फॉल्स वेट, तो ये क्या है, ये पनिशेबल है। एंड प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, सेक्शन 399 में डकैती की डेफिनेशन दे रखी है। 402 में पनिशमेंट दे, 402 में असेंबली फॉर डकैती बताई गई है कि जिसमें आप लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पे बात करेंगे कि हम 5 से ज्यादा बंदे वहाँ पे चलेंगे, तो तू नीचे खड़ा रही हो, तो आवाज दे दियो, जैसे कोई पुलिस की गाड़ी देखे तो किसी की आहट सुने तो हमें मिस कॉल कर दियो। और अंदर जो लोग डकैती करेंगे वो 399 में डिफाइन है, मतलब ये सेक्शन से मैं आपको पढ़ाऊंगी 402 और 399, तो इसमें प्रॉपर आपको डिफरेंस बताऊंगी। सो अपने हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अटेम्प्ट पे, जो हमारा स्टेज ऑफ क्राइम का थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड आईपी, अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, अटेम्प्ट आईपीसी में डिफाइंड ही नहीं है कहीं पे, बट कहाँ पे डिफाइंड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके 1 नंबर पक्के हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस, आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यकूब, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद यकूब। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट टू डिफाइन अटेम्प्ट इज फ्यूटाइल एक्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। एंड अब दूसरी बात क्या आती है, इनकोहेट ऑफेंस क्या होते हैं, या याद रख लीजिएगा। इसके बाद प्रोफेसर कैनी एंस और स्टीफन ने बोला था अटेम्प्ट इज इनकोहेट ऑफेंस। किसने, प्रोफेसर, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि अटेम्प्ट इज इनकोहेट ऑफेंस किसने बोला था, हु सेड, प्रोफेसर कैनी एंड सर स्टीफन ने बोला था। अब इनकोहेट ऑफेंस क्या होते हैं, दैट ऑफेंस, दैट इज, ये लिख रखा है मैंने I.T, इसका मतलब होता है दैट इज ऑफेंस विच कैन नॉट कंप्लीटेड, जो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैंने किसी के ऊपर डंडा, क्लास में होता है ना, क्लास चल रही होती है, बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर डस्टर फेंक के मार देता है, तो डस्टर फेंक के मैंने मारा और लेकिन बच्चे को लगा नहीं, तो मैंने कोई ऑफेंस किया ही नहीं, है ना। तो वही वाली बात है कि अटेम्प्ट जो है इनकोहेट क्राइम है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। किसी को कोई चीज फेंक के हमने मार दिया, हमने किसी के ऊपर ट्रिगर दबा के गन पॉइंट पे उसे रखा और वो वहां से हट गया, तो हमारा अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज इनकोहेट ऑफेंस। एंड इनकोहेट ऑफेंस क्या क्या होते हैं, इनकोहेट ऑफेंस होते हैं, पहला तो हमारा अटेम्प्ट ही हो गया, सेकंड एबेटमेंट हो गया, किसी को उकसाना, थर्ड हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम किसी को एबेटमेंट कर रहे हैं, भाई तू ना जाके उसको मार, या उसको 2 थप्पड़ मार दे, अब वो क्यों एबेट हो गया हमारी बात, उसे क्या उसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, तो ये होता है। हमने तो बस एक उसे एबेटमेंट उसका किया, उसने जाके वो एक्ट किया, जिसने एक्ट किया वो पनिशमेंट उसे मिलेगी। एबेटर को भी पनिशमेंट मिलती है, 108 में डेफिनेशन है इसकी, जो आपको आगे आगे सेक्शन बताएंगे। तो एबेटर और एबेटमेंट में एबेटी, इन सारी चीजों की डेफिनेशन आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। देन अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद हमारा 4th स्टेज है कमीशन। कमीशन क्या होता है, कमीशन लास्ट स्टेज में करेंगे, बट इसमें अटेम्प्ट में भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। एक हमारा पॉइंट है जो अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, उसको इंडिविजुअल सेक्शन में अटेम्प्ट की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था, इंडियन केस लॉ था, आपने नाम सुना होगा, अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो इसमें अटेम्प्ट को डिफाइन किया गया था। इस केस का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना कमेंट किया करिए। और अगर आपको हमारे पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको आईपीसी में इसे पेड में पढ़नी है, तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी डालिए, और आपको जो नंबर दिया है यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।